नमस्कार, मैं शिप्रा झा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज फॉर नेशन में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सबसे पहले बीजेपी की तरफ से वर्चुअल रैली का ऐलान किया गया है। 7 जून को ये रैली होगी। इसको लेकर बिहार में सियासत तो हो ही रही है। आरजेडी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है कि ऐसे वक्त में जब मजदूरों को देखना चाहिए था तो बीजेपी रैली कर रही है। लेकिन अब सवाल है कि ये वर्चुअल रैली आखिर है क्या। आप लोग के मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दिल्ली में बैठा एक इंसान बिहार के जिले में एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचेगा। इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो कैसे बनेगा, किस तरीके से उनकी जो आवाज है या वो जो बोलेंगे, उनका जो संवाद है वो बिहार के एक छोटे से जिले में गरीब लोगों के घर जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है वहां तक कैसे पहुंचेगा। ये सवाल आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इन सब की तैयारी बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। अब देखिए, जैसे कि पहले होता था, जब रैली होती थी तो लोग जाते थे, जो भी बड़े नेता हैं वो एक मंच पर होते थे, सारे लोग, गांव के लोग वहां इकट्ठे होते थे, वहां के जो जनप्रतिनिधि होते थे उन पर ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि रैली होने वाली है, आपको भीड़ जुटाना है, लोगों को बुलाना है, और लोग वहां पहुंचते थे और उसके बाद मंच से भाषण होता था। लेकिन अब ये वर्चुअल रैली होगा, ना लोग इकट्ठा होंगे ना मंच होगा। तो फिर कैसे होगी ये रैली और कैसे इस सब पूरे रैली को जो है इसका आयोजन किया जाएगा, तो इसके बारे में पूरी जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिया है। उन्होंने बताया है कि इससे पहले जितने भी बीजेपी की तरफ से ऐसे वर्चुअल प्रोग्राम किए गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो पीएम नरेंद्र मोदी पहले कनेक्ट होते थे लोगों से, वो सब कुछ सफल रहा है। बूथ स्तर तक तैयारी जो है बिल्कुल सही है और जो नेटवर्क है वो बूथ स्तर तक बिल्कुल पहुंचा हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी को इसका एडवांटेज मिलेगा और बीजेपी पहले से ही डिजिटल होने के लिए पूरे देश को भी बढ़ावा दे रही है और बीजेपी पहले से ही इस सब चीज को लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव है। आपने पहले भी देखा होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लोगों से कांटेक्ट करते थे, जनप्रतिनिधियों से मिलते थे, बहुत बार ऐसी मीटिंग वो पहले से ही कर चुके हैं। तो ऐसे में उनका जो नेटवर्क है वो बिल्कुल सही तरीके से बैठ गया है। अब बात रही कि जनता तक कैसे पहुंचेगी ये बात, तो जनता तक पहुंचाने के लिए एक तो अमित शाह जिनकी रैली है वो दिल्ली में होंगे। अब सवाल है कि आखिर ये जो नेटवर्क है या फिर जो संवाद है वो जनता तक कैसे पहुंचेगा। तो इसकी तैयारी भी हो चुकी है। तैयारी इस तरीके से की गई है कि अमित शाह एक जगह होंगे जहां से वो संवाद कर रहे होंगे, जहां से वो भाषण दे रहे होंगे। उसके साथ ही जितने भी बीजेपी के कार्यालय हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, वहां पर सब लोग बैठे हुए होंगे, उन सब लोगों तक ये बात पहुंचेगी। इसके साथ ही जो गांव के लोग हैं वैसे लोग हर जगह एक छोटा छोटा ग्रुप जो है वो बनाया जाएगा ताकि सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो सके। छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे और वहां पर टीवी स्क्रीन लगाया जाएगा, एक प्रोजेक्टर लगाया जाएगा जिसमें सीधे अमित शाह लोगों को दिखाई देंगे और वो जो भी बोलेंगे वो बात उन तक पहुंच जाएगी। तो ये पूरी प्लानिंग बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। यही नहीं, बीजेपी देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहली ऐसी पार्टी बनेगी जिसने पहला वर्चुअल रैली किया है और इसकी प्लानिंग बहुत पहले से ही की गई थी, पहले से ही नेटवर्क तैयार था और अब इसका इस्तेमाल बीजेपी चुनावी कैंपेन के लिए करने वाली है। तो इस तरीके से ये पूरा जो चुनावी कैंपेन है या फिर जो वर्चुअल रैली है, इसकी योजना बीजेपी की तरफ से बनाई गई है और ऐसे संवाद जो है अमित शाह का सीधे सीधे बिहार के हर एक कोने में बैठा हर एक व्यक्ति तक पहुंच सकेगा। तो ये बड़ा प्लानिंग बीजेपी की तरफ से किया गया है। हालांकि देखने वाली बात ये भी होगी कि 7 जून को कैसा ये सब कुछ कार्यक्रम होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी बताया गया है कि वो प्रतिकार दिवस मनाएंगे, गरीब अधिकार दिवस मनाएंगे। तेजस्वी यादव लोगों से थाली कटोरा पीटने की बात कही गई है। अब देखना होगा कि कौन से लोग आरजेडी को सपोर्ट करते हैं, कौन से लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कहां पर कितनी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। हालांकि वो सब कुछ 7 जून को ही देखने को मिलेगा, लेकिन वर्चुअल रैली की शुरुआत हो चुकी है और अब बीजेपी डिजिटल के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।